वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद्यार्थी। चलो अब आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है और आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या देता है। ये सिंपली स्लोप देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। ये क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx। ठीक है, अब इसका मतलब इसको डायरेक्टली ऐसा आप समझ सकते हो, ये देता है डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली बताता है डिफरेंशियल चेंज के बारे में, मींस वेरी स्मॉल चेंज और एलिमेंटल चेंज। इसको ऐसे लिखते हैं dx एलिमेंटल चेंज इन x, dy एलिमेंटल चेंज इन y। अगर x में एलिमेंटल चेंज होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी एलिमेंटल चेंज होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? y प्लस डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डी एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक फंक्शन का भी नॉलेज अगर हो जाए तो बहुत सुविधा होती है और इसको सॉल्व करने में आसानी होती है। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए अगर आप फंक्शन थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखते हैं तो इसको समझने में आसानी होता है। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली फंक्शन होता क्या है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा सा ला लें बेसिक। ये क्या होता है? रिलेशन इन वेरिएबल्स। ठीक है, मान लो कोई वेरिएबल है x, y। ठीक है, और इसको हम लोगों ने रिलेट किया है मान लो सपोज 2x प्लस 3 से। ठीक है, ये दोनों के बीच का रिलेशन बताता है क्या? फंक्शन। अब देखो फंक्शन में वेरिएबल होते हैं, वो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे वेरिएबल को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्री वेरिएबल होता है। मतलब उसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल डिपेंड नहीं करता, उसका वैल्यू कुछ भी असाइन हो सकता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में चेंज आता जाता है। ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू 3 हम पुट करके देखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 6, 6 प्लस 3 9। इसी तरह x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे, अगर 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू 2 डालेंगे 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7 आएगा। तो ये क्या है? x क्या है? x है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज होते हैं सच एज अलजेब्राइक फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख लीजिए। जब थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो फंक्शन की अगर नॉलेज होगी आपको तो आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगा। देखो, डी बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट हो गया, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मॉड ले लो, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, सपोज 5 इंटू 5 है तो स्क्वायर रूट के बाहर 5 देगा। ये मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इसी तरीके से ये भी एक तरह के ऑपरेटर हैं। स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, इसी तरीके से वन ऑफ द ऑपरेटर्स ये भी है जिसको कह रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग वाई डैश और वाई प्राइम भी बोलते हैं। इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई भी बोलते हैं। ये सब का नाम सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डैश और वाई प्राइम, एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसको इस नाम से जाना जाता है। इसका 3-4 नाम है। ठीक है, या ये बोले तब भी यही मतलब होगा, ये बोले तब भी यही मतलब होगा, ये बोले तब भी यही मतलब होगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स अगर निकालेंगे तो क्या क्या उसमें सीखे थे बेसिक में? x के चेंज में कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होता है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करो। 2x प्लस 2 dx प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस 2 dx, y प्लस dy। अब देखो, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू ये वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा? dy इज इक्वल टू 2 dx, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो जरा। इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो, क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो क्या हम लोगों ने सीखा था? x के स्मॉल चेंज पर y में भी स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डी एक्स प्लस 3।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। a प्लस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू, ब्रैकेट को खोल सकते हो, 2x प्लस 2 dx प्लस 3। अब देखो y प्लस डी वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो, 3x स्क्वायर प्लस 3 dx स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 x dx प्लस 2x प्लस 2 dx प्लस 3। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसको ढूंढो, इसमें कहाँ पर है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इकट्ठे इसको कर लिया। अब देखो हम लोगों को पता है dx एक वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू है dx, तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, एकदम करीब करीब 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको 0 कंसीडर कर देंगे। अब बचा क्या, ये ले लिया है, ये ले लिया है और ये ले लिया, बचा ये 6x dx प्लस 2 dx। ठीक है, यहाँ पर y प्लस डी वाई, इससे क्या पता चला कि ये बराबर है, कैंसिल कर दिया, डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो dx दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, इससे निकलेगा 6x, इससे निकलेगा 2, इसको अरेंज कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2 आंसर। अब देखो 2 टर्म में भी इतना लंबा जा रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे और पावर बढ़ेगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, n होगा, तो और ये कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने फॉर्मूला बनाया है और वही फॉर्मूला का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिससे कि हम लोग फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सके इजीली। ठीक है, चलो अब इसके रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन को फॉर्मूला से बना के देखेंगे, देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो आंसर क्या आया, 6x प्लस 2, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला से, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। देखो ये 12 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, और इसमें से भी सारे का काम बेसिकली हमेशा नहीं ही आएगा, लेकिन फिर भी ये 12 फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कोई 5 रख दिया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, उसी का फंक्शन यहाँ होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो कांस्टेंट रेट होगा। ठीक है, अब देखो ना, हमेशा ये दोनों मैच करेगा, फंक्शन मैच कर रहा है, देख रहे हो, dy बाई डी एक्स x to the power n is equal to n x to the power n minus 1, dy by dx root over x is equal to 1 upon 2 root x, dy by dx a to the power x is equal to a to the power x into ln a, dy by dx e to the power x is equal to e to the power x, dy by dx ln x is equal to 1 by x, dy by dx sin x is equal to cos x, dy by dx cos x is equal to minus sin x, dy by dx tan x is equal to sec square x, dy by dx cot x is equal to minus cos x square x, dy by dx sec x is equal to sec x into tan x, dy by dx cos x is equal to minus cos x into cot x।
ये 12 फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो फॉर्मूला और भी होते हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, लेकिन बेसिकली यही यही काम आएगा। इसी के अंदर से कुछ फॉर्मूला आप लोगों को फिजिक्स में यूज होगा। चलो अब इन फॉर्मूला का हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में। इसको पहले आप एक पेज में लिख लेना, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो आप कंपेयर करने की कोशिश करना फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। पहले आप इस फॉर्मूला को कॉपी में लिख लो, तब क्वेश्चन करेंगे अभी, तब उसके बाद आप देखोगे कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जो फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ रूल्स भी जान लो, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाने में।